एक सूचना मिली थी पुलिस को, उसके आधार पर लेबर कमिश्नर तथा एसपी आर्य के नेतृत्व में सीओ फुगाना और तहसीलदार राधेश्याम, एसएचओ तितावी, एसओजी सर्विलांस मोहित चौधरी इस पर वीडियो देख के आपको महज समझ ही आ चुका होगा। हाँ, ये कांड है मुजफ्फरनगर का। बस कांड भी नहीं कह सकते और कांड से कम भी नहीं है, क्योंकि मुजफ्फरनगर यूपी उत्तर प्रदेश, हाँ, जाना माना शहर अपना मुजफ्फरनगर। देखो, मुजफ्फरनगर में ही 12 बंदों को मतलब इस तरीके से उनसे काम कराया गया, पूरे महज 1 साल ही मान लो, उनसे 11 महीने काम कराया है कि चलो हम तुम्हें काम देंगे। वो रेलवे स्टेशन से उन्हें उठा के मतलब बुला के लेके आए थे और बोले कि हम तुम्हें काम देंगे, काम बिल्कुल अच्छा है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बैठे बैठे काम करना है। सब खुश हो गए, क्योंकि दिल्ली स्टेशन से वो काम के लिए ही जा रहे थे, लेकिन उन्हें वहाँ काम नहीं मिला, तो वे दिल्ली स्टेशन से मुजफ्फरनगर आ गए। मुजफ्फरनगर आने के बाद उन्हें ये जो बंदे मिले जो फैक्ट्री के थे, उन्होंने कहा कि एकदम जेन्युइन काम है, आपको कुछ नहीं करना, आपको रहना खाना सब वहीं पे मिलेगा और आपको 12,000 रुपये महीना सैलरी भी मिलेगी, आपको कुछ नहीं करना है, बस बैठ के काम करना है। अगर मान लो कि बैठ के काम कराना है तो ऐसे थोड़ी कराएगा कि भाई उन्हें खाना पीना भी ना दो। भाई वे खुश हो गए, कहने लगे चलो यार 12,000 है, रहना खाना है, तो वे वहाँ से उनके साथ में चले जाते हैं और महज वे काम करते हैं। काम करते करते उनके साथ में दुष्कर्म होते हैं, क्योंकि खाना भी टाइम पे नहीं, पीना भी टाइम पे नहीं, यहाँ तक सोना भी नहीं। और जो बंदे अपने लगेज वगैरह लेके आए थे, सब कुछ उनसे छीन लिया गया और जो कपड़े थे वो कपड़े भी उनके उन जो दूसरे मजदूर थे उनको दे दिए गए। मैं उनसे यानी कि 11 महीने वो एक ही जोड़ी कपड़े और बिना नहाए धोए ऐसे ही काम किया। और काम भी ऐसे नहीं 24-24 घंटे काम कराते थे। जब वे आराम करते थे तो मारते थे, सोते थे तो मारते थे। यहाँ तक भी खाना खाने के लिए वो आटे का बूर की रोटी देते थे उन्हें, और सब्जी की जगह हरी मिर्च और नमक से उनको मतलब खाना देते थे। तो बताओ यार, आज के टाइम में क्या लोग खाना खाने के लिए भी तरसेंगे? अरे ऐसा तो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नहीं हुआ था, लेकिन इतना भी बुरा नहीं कि आज योगी मोदी के ज़माने में यही हो रहा। तो मतलब अब योगी मोदी के ज़माने में ये होगा तो आगे क्या होगा? सवाल यही नहीं है, सवाल है सरकार पर। सरकार क्या कर रही है? तो मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि भाई ऐसा कभी होगा। और मान लो कि चलो हो भी रहा है, क्या उस फैक्ट्री के आसपास लोग नहीं थे? क्या वहाँ कोई रहता नहीं था कि किसी को पता नहीं था कि मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है? और हाँ, मैं पता है सबसे गंदी बात क्या लगी है वहाँ की? मतलब अगर बंदा कोई भागता था तो पिटबुल छोड़ देते थे उनके पीछे। यार पिटबुल छोड़ना यानी कि यार एक बार मौत को ही सामने से देखना है, क्योंकि पिटबुल जो है इतना खतरनाक कुत्ता है, अगर एक बार चिपट जाए तो जान ही निकाल लेगा। ना वे भाग सकते थे, ना किसी को भगा सकते थे, बस वहीं पे ही रह रहे थे। ऐसे रह रहे थे जैसे कि इनका कोई हो ही ना। मैं सारे सबके 12 के 12 बंदों के उनके परिवार हैं। परिवार वाले सोच रहे कि पता नहीं कहाँ हैं, परिवार वाले परेशान हैं, उधर वे बंदे परेशान हैं कि यार हम कहाँ गए, कहाँ फंस गए। यार मतलब मुजफ्फरनगर एक क्राइम सिटी है, वहाँ तो बच्चा गोली चला दे यार, वहाँ ऐसे काम हो रहे। तो बताओ यार, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि देखो भाई, जहाँ तक मुझे उम्मीद है उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए। मैं तो सरकार से ये कहूँगा, सालों को फांसी चढ़ा दो, क्योंकि ऐसा यार अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नहीं हुआ था जितना बुरा फिलहाल ये आज के टाइम में कर रहे हैं। मतलब वो बंदा जो भाग भी नहीं सकता, 11 महीने वहीं डोने पत्तल ही बना रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है, ना सो रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा, वो बस उनके डोने पत्तल बना रहा। क्या वो चल डोने पत्तल बना रहा है तो कम से कम उसे खाने को तो दे इंसान, नहाने को दे, पहनने को दे, अच्छे से रखे। अगर तुम्हें काम ही कराना है तो काम के तरीके से काम कराए, सैलरी टाइम पे दे, जो वो सैलरी बंदा अपने घर पे पहुंचा दे। आदमी कमा क्यों रहा है? घर परिवार के लिए। घर परिवार के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? ये सब
अपने मुजफ्फरनगर में हुआ है दोस्तों। तो कौन कौन चाहता है कि मतलब ऐसा हो कि इन बंदों को सज़ा मिले और सरकार इन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कराए और आगे की कार्रवाई करे। क्योंकि देखो आज उनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। मैं तो यही चाहूँगा कि जो उन्होंने किया है वो किसी के भी साथ ना हो, उनके साथ में ऐसा हश्र किया जाए, उन्हें ऐसी सज़ा दी जाए कि अगर कोई सोच भी रहा ना कि कह ले भाई हम भी कराएंगे ऐसे, तो वो सोचने से पहले इस कांड के बारे में सोच ले कि भाई ये क्या हुआ था। इससे टॉर्चर करते थे ये सब। वो ये आगे इससे से कोड़े आगे का ये इस्तेमाल कदम करते ना थे उठा मारने का। पाए तो सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि उनके जो उन्होंने जो काम किया है उनके पैसे और जो उन पे दुष्कर्म किए गए हैं उनका बदला भी जरूर लिया जाए। क्योंकि वो बंदे नहीं चाहते कि वो किसी के साथ में या फिर जो हमारे साथ में गलत हुआ है, भाई कोड़ों से मारते थे, कोड़े, बेल्ट, यहाँ तक कि सरिये भी मारते थे वो। उनके घाव बता रहे हैं कि उनके साथ में कितना बुरा हुआ है। बंदे के फेस थे बस सही जो थे, वरना अगर कपड़े उतार के देखोगे ना घाव इतने हैं कि आप गिनते हुए भी पागल हो जाओगे। आपने कभी किसी के शरीर पे इतने घाव नहीं देखे होंगे जितना पूरा उनके साथ में कुल 11 महीने में हुआ है। और 11 महीने क्या, पूरा 1 साल भाई डोने पत्तल। अगर डोने पत्तल के काम में ऐसा होगा तो समझो यार, अगर वे किसी को बड़ा काम करेंगे तो बड़े काम में क्या होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोई भी भाई अगर किसी के पास में नौकरी कर रहा है और वो मालिक जो है उनके साथ में दुष्कर्म करे। क्योंकि अगर अब भी योगी मोदी के ज़माने में भी अगर ये होगा तो भाई इससे बुरी कोई बात नहीं होगी। और मैं तो यही चाहूँगा कि भाई जो इन्होंने काम करा उनके पैसे, और जो इनके साथ में दुष्कर्म हुआ और जो करने वाले हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो, और उन्हें हो सके तो भाई जेल भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम तो चाह रहे हैं कि भाई उनके साथ में जो हुआ वो किसी के साथ में ना हुए। और रही बात उस डोना पत्तल फैक्ट्री की, उस पर ताला मार दो, हमेशा के लिए बंद कर दो। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो यही कहूँगा भाई सरकार से, उनके साथ जो बुरा हुआ वो किसी के साथ ना होवे। और जल्द से जल्द उनके जिन्होंने इतने दिन काम किया, 12 के 12 मजदूरों ने जो काम किया उन काम के पैसे, और जो उनके साथ में दुष्कर्म किए गए उनकी भी भरपाई उन्हीं से लें, और जो गुनहगार हैं उन्हें सजा दें, जो आगे से अपने मुजफ्फरनगर या पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में कोई ना कर पावे। क्योंकि देखो बढ़ावा भी हम ही लोग दे रहे, क्योंकि आज अगर किसी के साथ में दुष्कर्म हो रहा और हम खड़े हुए देख रहे, हम आवाज़ नहीं उठा पा रहे, तो कल को कोई हमारी आवाज़ दबाएगा। अगर हम पहले ही आवाज़ उठने से पहले ही अगर उस सामने वाले की आवाज़ दबा दे तो हिम्मत नहीं है कोई रोक सके। तो इसलिए भाई बढ़ावा भी हम ही दे रहे, तो इसलिए हमें ही करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इन 12 के 12 बंदों को इनके पैसे और जो इनके साथ में दुष्कर्म किए गए उन्हें सज़ा मिले, बस मैं तो यही चाहूँगा।